मेरे दोस्त देखिए, आज मैं आपको रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के बारे में बता रहा हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम बचा है नहीं। मुश्किल से 50 से 60 दिन है और इसी 50 से 60 दिन में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस करना है एग्ज़ाम में। और मैं आपको सीधा टू द पॉइंट बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। हालांकि ऑलरेडी मैं ग्रुप डी का अलग से वीडियो बना चुका हूं, फिर भी बहुत सारे नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं, बोल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में परेशान कर रखे हैं, चैट में, लाइव चैट में, कि भैया एक बार फिर से ग्रुप डी का स्ट्रेटजी बता दीजिए कि कौन से बुक को फॉलो करें, किस पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर पेपर बनाएं, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और करंट अफेयर में क्या करें। तो मैं आपको सबसे पहले कुछ बुक सजेस्ट करूंगा मेरे दोस्त, और यदि आपके पास ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है और इस बुक को लेकर आप तैयारी में लग जाइए। और नहीं है जिनके पास ये बुक, वो जरूर ले लीजिए, जितना जल्दी हो सके वो आप खरीद लीजिए जाकर, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो सबसे पहले मेरे दोस्त मैं बुक की बात करता हूँ। देखिए आपके स्क्रीन पर जो है वो बुक दिख रहा है मेरे दोस्त, ये आपका रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है ना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या एग्जाम देने वाले हो तो उस एग्जाम का सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगा कर जाना, क्योंकि उस प्रीवियस ईयर पेपर करने से आपका उस एग्जाम का जो मेरे दोस्त 60% जो है ना सिलेबस, 60% जो है तैयारी कंप्लीट हो जाती है। बाकी जो 40% बचता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये आपका जो है प्रीवियस ईयर पेपर ग्रुप डी का है मेरे दोस्त। आप किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिए, मैटर नहीं करता है, क्वेश्चन वही रहने वाला है। हालांकि इन सभी का मैं जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, नहीं तो ऑफलाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया प्रीवियस ईयर पेपर मेरे दोस्त। इसको डेली बेसिस पे एक सेट जो है ना, एक सेट इसको बनाया करो डेली प्रीवियस ईयर पेपर पर, है ना, डेली बेसिस पे। मैथ है, रीजनिंग है और जीके जीएस है ना। करंट अफेयर छोड़ देना, कोई मतलब नहीं, करंट अफेयर उस वक्त का 2022 का आपको काम देगा भी नहीं। तो जीके जीएस जो है, मैथ और रीजनिंग बना डालना, ठीक ना। इस बुक से डेली एक हो बस, अभी से ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा लालची नहीं बना। उसके बाद देखो दूसरा बुक जो है मेरे दोस्त, वो है, हमेशा मैं हर एक एग्जाम के लिए सजेस्ट करता हूँ, ये लुसेंट का बुक है। देखो बहुत लोगों को लगता है लुसेंट का कोई वैल्यू नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन असल में एग्जाम आप अच्छी जब दे दोगे ना, बहुत सारे एग्जाम, तो पता चलेगा लुसेंट से क्या पूछा जाता है। एक दो एग्जाम में नहीं पूछता है, एक दो क्वेश्चन पूछता है, तो उसको लेकर नहीं चलना है, ज़्यादातर मेजोरिटी को लेकर चलना है, जिस ज़्यादा जो क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है। इस बार भी अंडर ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, तो उसमें से भी लुसेंट का से भर भर कर क्वेश्चन आ रहा है। मैं खुद एग्जाम दिया हूँ, उसमें देखा हूँ, ठीक ना। तो ये जीके जीएस के लिए आप इसको फॉलो कर लेना। उसके बाद फिर, हाँ एक मिनट रुक जाना, ये हो गया। उसके बाद करंट अफेयर की मैं बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त। तो देखो करंट अफेयर जो है ना, ये एसपीडी पब्लिकेशन का आप परचेज कर लेना, ये बहुत बढ़िया बुक है। लगभग हर एक एग्जाम से में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो भाई, बहुत लोग बोलेंगे भाई आप एक ही चीज़ हमेशा सजेस्ट करते हो। मेरे दोस्त जानते हो, कोई क्वेश्चन ये नहीं बोलता है कि मैं सिर्फ एनटीपीसी में ही पूछा जाऊँगा, या एनटीपीसी में मैं पूछा गया हूं तो एसएससी में मैं नहीं पूछा जाऊंगा वही क्वेश्चन, या फिर रेलवे ग्रुप डी में नहीं पूछा जाऊंगा। मेरे दोस्त बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है ना, एक ही क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछा गया है। ग्रुप डी में भी पूछा गया, एनटीपीसी में भी पूछा गया, एसएससी में भी पूछा गया, एएलपी में भी पूछा गया, आरपीएफ में भी पूछा गया। बहुत सारे सेम कॉमन क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, जीके जीएस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो आप करंट अफेयर के लिए इसको फॉलो कर लेना। हालांकि 9 बजे मैं क्लास लेता हूँ, कैसे करना है आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। अब देखो ये हो गया जीके जीएस। अब देखो आपको मैथ और रीजनिंग के लिए क्या करना है। तो मैथ और रीजनिंग के लिए मेरे दोस्त जो प्रीवियस ईयर पेपर बताए हैं ये बुक से, है ना, इस बुक से ही प्रीवियस ईयर पेपर मैथ रीजनिंग कर लेना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। और हम यह उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग किसी टीचर से मैथ और रीजनिंग का जो है क्लास कर चुके होंगे, अपना कोर्स पूरा कर चुके होंगे। चाहे कैसा भी टीचर हो, बेसिक नॉर्मल टीचर से भी आप पढ़े होंगे, मैथ और रीजनिंग आप बना दोगे, इतना टफ पूछता नहीं है और ना ही पूछा है, ठीक है ना। मैं भी दिया हूँ एग्जाम, सिलेक्शन भी लिया हूँ उसमें, इसी बता रहा हूँ, इसी आधार पर। अब जो है मैथ का हो, मैथ ज़्यादा कुछ मत करना, बस वही प्रीवियस ईयर पेपर जो स्टार्टिंग में बताया ना, उसी का मैथ और रीजनिंग एक से डेली लगाओगे ना, तो उसमें से 30-40 क्वेश्चन जो भी होगा मैथ रीजनिंग का, टोटल 50-60 क्वेश्चन वो कर लेना डेली, बस उससे ज़्यादा नहीं करना। बाकी जो आप पढ़े हो फार्मूला वगैरह मैथ का याद रख लेना, ठीक है ना।
उसके बाद फिर मेरे दोस्त आ जाना, देखो साइंस के लिए आप लोग बोलिएगा भैया साइंस का क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है मेरे दोस्त। और पहले एक बार सजेस्ट कर देता हूँ, साइंस के लिए है ना न्यूमेरिकल के पीछे पागल मत रहना, हम बता देते हैं। एनटीपीसी का भी एग्जाम से पहले मैं आपको बताया था कि न्यूमेरिकल के पीछे पागल मत होना साइंस में, क्योंकि यदि 1 से 2 मुश्किल से न्यूमेरिकल आएगा तो 90% चांस है न्यूमेरिकल साइंस का क्वेश्चन नहीं बनेगा। और देखो इस बार आया भी नहीं न्यूमेरिकल, नहीं ना आया, ना ग्रेजुएट लेवल में आया ना अंडर ग्रेजुएट लेवल में आया, और आएगा तो बनेगा नहीं। इसीलिए साइंस में न्यूमेरिकल के पीछे पागल नहीं होना, किसी टीचर के पीछे जो है ना कोर्स फालतू का पैसा बर्बाद मत करना। तो आप साइंस का मेरे दोस्त ये रेलवे का बुक है, ठीक है ना, ये रेलवे का बुक है, ये जो है हर एक एग्जाम के लिए है। रेलवे का जितना भी एग्जाम होता है ना जनरली सब एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें साइंस के लिए है, आप कर लेना इस चीज़ को। देखो और यदि बोलोगे भैया कितना पढ़ें साइंस के लिए, साइंस वो नहीं करोगे तो इसी लूसेंट में साइंस भी दिया है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है, ठीक है ना। तो इसी का बढ़िया से कर जाना। और यदि ये नहीं भी करोगे ना तो ठीक है, काफ़ी हद तक चलेगा, मानते हैं, लेकिन फिर भी इस चीज़ को देख लेना, साइंस का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर कर लेना, फालतू की चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बस इतना ही आपको फॉलो करना है। आपको लगता होगा भैया कि इतना ही बुक बताएं, 4 गो तो बुकें बताएं, मेरे दोस्त ग्रुप डी का भी एग्जाम है, ठीक है ना। 2 पेपर नहीं लेता, इसमें एक ही पेपर लेता और आप एक एग्जाम निकाल लोगे, उसके बाद फिजिकल के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगा, मेरिट बनता है। तो ज़्यादा इसमें जद्दोजहद नहीं करना पड़ेगा। हाँ लेकिन इसी चारों बुक को मेरे दोस्त आप जितना हो सके मैक्सिमम बार पढ़ जाना, जितना हो सके पेंसिल से पढ़ना, अंडरलाइन करना, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो है हाईलाइट करना हाईलाइटर से, और रट्टा मारना कुछ चीज़ों को, है ना। बाकी मैथ रीजनिंग कंटिन्यू वैसे बनाते रहना, प्रीवियस ईयर पेपर जो है एगो डेली बना रहे हो उसी में मैथ रीजनिंग निपट जाएगा। आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा जीके जीएस में और करेंट अफेयर में, जो कि अलग से हम बता दिए। अब जो है बोलेंगे कुछ लोग भैया हम एनटीपीसी का ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी सुन लो। यदि आप एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको मेरे दोस्त अलग से ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बशर्ते बढ़िया से एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी करो। हम अलग से ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी नहीं किए थे, एकदम एनटीपीसी में ही लगे थे, लेकिन बढ़िया से लगे थे मेरे दोस्त, तब जाकर मेरा ग्रुप डी भी हो गया अपने आप, कुछ किए ही नहीं थे। तो आप एनटीपीसी में अच्छे कर रहे हो तो उसी में लगे रहो। जो स्पेशल बेचारे ग्रुप डी की ही टारगेट करके जो है तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए उनके लिए ये चीज़ें जो 4 बुक बताएं मेरे दोस्त, इस 4 बुक को फॉलो कर लेना। हालांकि देखो ये जो बुक है ना फालतू का मत लेना, इसका डुप्लीकेट वर्जन भी आता है, ठीक है ना। हम इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लूसेंट का भी मैं डाल दूंगा और करंट अफेयर स्पीडी का भी डाल दूंगा, ठीक है ना, सबका डाल दूंगा। फालतू ओरिजिनल बुक मत लेना, इसका स्पीडी का जो है ना ज़्यादा कुछ डुप्लीकेट बुक भी आता है, तो हम डाल देंगे, आप परचेज कर लेना ऑनलाइन या ऑफलाइन देख कर, ठीक है ना। बाकी फिर भी कोई सवाल रहा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और ध्यान रहे ये सबसे बेस्ट आपको रणनीति बताएं मेरे दोस्त, ठीक है ना। मिनिमम कंटेंट, मैक्सिमम रिवीजन, मैक्सिमम चीज़ों को आप याद करो, उसको बार बार देखो, उसको समझो, रटो, तभी जाकर जो है बढ़िया कर सकते हो। अदरवाइज ध्यान रख लेना, भटकना मत मेरे दोस्त, नहीं तो एग्जाम आता है लड़का बहुत तरह के मटेरियल कंटेंट बहुत सारे टीचर्स को देखता है, उसका नोट्स, ऐसे नहीं होता है सिलेक्शन, ठीक है। उस तरीके से जानते हो एक फेलियर का रास्ता आपको दिखाया जाएगा एकदम, जहां 10 तरह के कंटेंट नोट्स देखोगे आप फेलियर के पहला कदम पर रख दियो अपना पैर। ऐसे बिल्कुल भी मत करना, यही आपको बता रहे हैं। बस मैथ रीजनिंग के लिए वही प्रीवियस ईयर पेपर से जो भी 50-60 क्वेश्चन डेली बनाओगे, बाकी जीके जीएस करोगे, उसी एक सेट में रहेगा ना सब क्वेश्चन ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर में डेली, लेकिन बनाना। और करंट अफेयर छोड़ देना, 2022 वाला क्या मतलब है करंट अफेयर आपको याद करके, ठीक है ना। तो क्वेश्चन भी कुछ कम हो जाएंगे बर्डन। और हाँ ध्यान रहे मॉक टेस्ट, मेरे दोस्त सबसे जरूरी जो बात हम आपको बताए हैं वो मॉक टेस्ट जो है ना कंटिन्यू करना। कंटिन्यू कहने का मतलब है अभी कम से कम सप्ताह में 2 गो मॉक टेस्ट जरूर लगा लेना। हालांकि मैं मॉक टेस्ट को अभी जो है ठंडे बस्ते में मैं डाल रहा हूँ, इसके जगह आप प्रीवियस ईयर पेपर को ही फॉलो कर लेना, उसी को बनाना, क्योंकि वो भी मॉक टेस्ट ही है मेरे दोस्त, है ना, वो भी मॉक टेस्ट ही है। उसको भी आप टाइमर देकर, बहुत अच्छे होशियार स्टूडेंट हैं तो टाइमर देकर लगा लेना,
ठीक है ना। और जो बेचारे बोलते हैं कि नहीं हम पहले बनाएंगे ही बिना टाइमर देखे, तो कोई बात नहीं, बनाओ। जब एग्जाम डेट आ जाएगा मेरे दोस्त, तो उस वक्त जो है थोड़ा सा गियर चेंज करना, स्पीड बढ़ाना, टाइम देकर अपना मॉक टेस्ट देना। इससे क्या होगा ना, हम इसीलिए बोल रहे हैं टाइमर देकर, क्योंकि आपका टाइमर के अंदर है ना मेरे दोस्त, आपके अंदर जो है अलग तरह का जो है ना एक प्रेशर क्रिएट होगा कि हमको एक्यूरेसी भी मेंटेन रखना है, हमको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी लेना है, उसके बाद ज़्यादा सोचना भी नहीं क्वेश्चन पर, या तो गलत होगा या सही होगा, हमको करना है हर हाल में, नहीं तो छोड़ना है ना। तो आपको समय के अनुसार ही बनाना पड़ेगा एग्जाम हॉल में, बस ये करना। हालांकि मॉक टेस्ट यदि देना है, वो फ्री में बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करवाया जाता है लाइव मॉक टेस्ट, तो आप सैटरडे संडे को दे सकते हो, ये 2 दिन सप्ताह में। बाकी जो है 5 दिन सोमवार से लेकर शुक्रवार तक वो प्रीवियस ईयर पेपर जो बताए हैं स्टार्टिंग में बुक से, ठीक है ना। किसी भी पब्लिकेशन का ले लेना, हालांकि मैं सजेस्ट करता हूँ किरण पब्लिकेशन का, क्योंकि वो उसमें एरर कम रहता है और बहुत बढ़िया है, वो फेमस है और ट्रेंड में रहता है हमेशा, ठीक है ना। फिर भी कोई सवाल रहा तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक।